हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कैसे हो? आपका जो अपना ये चैनल है वो है ज्ञान विद्या कुल नवोदया, माने नवोदया का हम इसमें पढ़ाते हैं। वैसे हम 10वीं को भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैथ तो चल ही रही है, 10वीं की मैथ साइंस इंग्लिश हम पढ़ाते हैं। उसके लिए अपना ज्ञान विद्या कुल के नाम से चैनल है। यदि आप लोगों के बहन भाई है तो जाके आप हमें देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लाइव क्लास अपनी आती है एवरीडे। आज हम सीखने वाले हैं आपके लिए 6th क्लास का नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए लास्ट टाइम जो पूछे गए सवाल हैं पिछली बार, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 ही है अपना, संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। ये हमसे पूछा है, ये अपना है। और 4 भाग इसके कंप्लीट हो गए। ये आज इसका अंतिम भाग होगा और ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाने वाले हैं। इसमें हम 8 सवालों को करेंगे, 41 से लेकर 48 तक, ठीक है। 41 से लेकर कितने सवाल करने वाले हैं? 48 तक हम इन सवालों को करने वाले हैं। आ जाओ तो करते हैं सवालों को। सवाल है अपने पास कि 41वां क्या है, कब पूछा गया था, ये भी देख लो। 2010 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। सवाल है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? छोटी से छोटी सम संख्या पूछा है आपसे। तो पहले तो कौन कौन सा अंक यूज लेना? 7, 0, 1, 2, 3। छोटी से छोटी सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? छोटी से छोटी सम संख्या के लिए हम सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर उसके बाद में 0 रखेंगे, फिर उसके बाद में 2 रखेंगे, फिर उसके बाद में 3 रखेंगे, फिर उसके बाद में 7 रखेंगे, है ना। ये छोटी से छोटी सम संख्या है, सम नहीं है, संख्या है। ये छोटी से छोटी संख्या है, सम नहीं है। अब इसे हम सम बनाएंगे। क्या करेंगे? सम। तो देखो, अगर मैं 3 को आगे ले जाऊं तब भी सम, और 2 को आगे ले जाऊं तब बनेगा सम, ठीक है ना। तो मैं 2 को आगे ले जाता हूं वापस, 1, 0, इस 3 और 7 को पहले ले आता हूं और 2 को आगे ले जाता हूं, क्योंकि इकाई अंक में 2, 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तभी तो सम बनेगी। 0 को लेकर आऊंगा तो ये संख्या इससे भी बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं 2 को लेकर आया। और ये एक क्या है? सम संख्या, सम संख्या है, ठीक है। कितने अंकों की? 5 अंकों की। ये वाली देखो, है ना। देखो, ये है आपका 10,372। ये भी सम है, 10,000, ये 10,000 है, ये 73,000 हो जाएगा, तो इससे तो कई गुना हो गया। ये 10,237, ये विषम संख्या, ये तो होगी नहीं। ये 12,000 हो जाएगी, है ना। तो 12,000 तो 10,000 तो बड़ी होती है, तो अपना वही आंसर हो जाएगा। छोटी से छोटी पूछा है ना अपन से, छोटी से छोटी सम पूछा है। चले भाई, 42वां सवाल कब पूछा गया? 2007 में पूछा गया। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य कौन सी है? ये भी जाती है 13, 7, 91, 7 का भाग जाता है। ये तो 3 से भी कट रही है, ये 5 से भी कट रही है, तो अपना कौन सा हो जाएगा? 97। अंतिम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, 97। 43 है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात क्या होगा? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। 1 से 25 तक की संख्याओं का, मानी संख्याएं कितनी है? 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 25 तक। आप चाहे तो हमें सीधा भी जोड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा n इंटू में n+1 हो जाएगा, ठीक है। n कितनी है? मानी संख्या है 25, और यहाँ हो जाएगा 25 + 1, ठीक है ना। ये शायद गुणनफल होगा, देखते हैं जो भी है। और 25 इंटू में 26, ये शायद होना चाहिए इनका गुणनफल। देख लेंगे, हम जोड़ के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 छक्का 150, 150 का 0 हासिल का 15, और 15 50, और 15 65
ना 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, मानी 650 होना चाहिए। अब 650 ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये हमारा गलत है शायद सवाल। कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा वो मैं देख लेता हूं भाई। सवाल नंबर कौन सा है? गड़बड़ हो गया ना, सवाल तो वही था, मतलब n इंटू में n+1 बटे में 2 था, 2 भूल गए हम। तो ये तो हम क्या करेंगे, n कितना है आपका 25, और 25 + 2 कितना हो जाएगा 26, और 26 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल की 6, और 13 दूनी का 26 और 6 31। हाँ 13 दूनी का 26 और 6 कितने होते हैं 32। समझ में आ गया? आया नहीं आया? फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1 बटे में 2, बशर्ते है कि संख्या 1 से प्रारंभ होनी चाहिए। संख्या किससे प्रारंभ होनी चाहिए 1 से, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? यही होगी 9876, ठीक है ना, यही होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग होगा। और 44 के बाद 45 है, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान मान मान स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो वो इस 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो 30746, क्योंकि इसका स्थानीय मान कितना है 30,000 है, इसका 700 है, इसका 40 है, इसका 6 है। तो 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। 2004 में आपसे पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2004 में पूछा गया था। माने उधर जो रहेगा ना, उधर उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। 46वां सवाल है अपना कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 और 5 से बनाई जा सकती है। विषम संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो विषम संख्या तो इस बनी जाएगी 1 0 3 4 5, ये छोटी से छोटी विषम संख्या है क्योंकि अंतिम में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और 1 फिर इसे पहले तो 0 आना चाहिए था, लेकिन 5 अंकों की बात कर रहा है ना। छोटी से छोटी विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है, ठीक है ना, तो यही होगी। ओके, सबसे पहले 0 रखना चाहिए, लेकिन फिर 4 अंकों की हो जाएगी, तो हम पहले बाद में 0 पहले 1 रख दे रहे हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा आपका 5 किस में है, ये आंसर हो जाएगा। फिर अपना 47 सेकंड लास्ट, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण हो गोरिये। देखिए अपने पास छोटी से छोटी होनी चाहिए ना, तो छोटी से छोटी के लिए 0 और 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिख देंगे, है ना। रीजन क्या है वैसे, अगर छोटी छोटी संख्या बनाए तो ये बनेगा 0 1 2 3, लेकिन ये विषम है, 3 है, विषम है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो हम 3 को तो पहले ले आएंगे, 2 को बाद में ले जाएंगे। दैट्स और आंसर। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 10 32। क्या हो जाएगा 10 32। कब पूछा गया? 2003 में हमसे पूछा गया। और आज का ये लास्ट सवाल, और जो अपना संख्यात्मक पद्धति है, इसमें जो अब तक जितने भी सवाल पूछ लिए गए हैं 2003 से लेकर 2025 तक, 25 तक की बुक के अंदर जो पूछे हैं,
वो सारे के सारे सवाल इसके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हम जो बुक लेकर आए हैं किसके लिए लाए हैं, 2026 तक के लिए लाए हैं, ठीक है ना, 2026 तक के लिए लेकर आ चुके हैं। ओके, ठीक है ना। तो सारे सवाल इसमें मेंशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य, 1 से 50 तक तो 10 आती है, और सॉरी 15 आती है। कितनी आती है, 15। 1 से 50 तक के लिए 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ओके, कौन कौन सी मैं बता दूं आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद में आपकी 23। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और है। कितने, 50 तक पूछा ना, तो 23 के बाद में 29, 31 और 31 के बाद में 37, 41 और 41 के बाद में 43 और 1 है 47। टोटल 25 संख्या है, 15 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 है। तो वैसे हमने 15 आंसर लगा दिया। तो ये हो चुके हैं अपने JNV या फिर NVS के टोटल 48 सवाल 4 भागों के अंदर हमने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा फुल सपोर्ट करें, और अगले चैप्टर के लिए हमें फटाफट से कमेंट कर दें, जिससे कि हम उसको भी आपको बना के दे दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।